हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीएस गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट वाइसरॉयज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, उसका मेन मोटिव क्या था आईएनसी बनाने का, और उसके इंपोर्टेंट सेशंस, मतलब सेशन बोले तो उनकी मीटिंग्स, उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी, क्या मेन मोटिव था उनकी मीटिंग्स का, कौन कौन से सेशंस किस किसने प्रिसाइड किए थे, मतलब उसका प्रेसिडेंट कौन सा था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो काफी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे इंपोर्टेंट सेशंस इकट्ठे मिल जाएं, तो आपको इसी वीडियो में सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे इकट्ठे एक ही जगह पे। तो लास्ट तक बनिए रहिए वीडियो में। अबाउट मॉडरेट फेस, और लास्ट में हल्का सा टच हम ये लेंगे। मॉडरेट फेस जैसे आपने सुने होंगे, नरम दल था, गरम दल था, वो कैसे कैसे काम कर रहे थे इंडिया में, उनका टाइम पीरियड क्या था। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंडियन हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन देखी थी और ओवरव्यू लिया था मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद यूरोपियन कंपनीज देखी, पोर्टुगीज आए, डच आए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डैनिश आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और लास्ट में कौन सी कंपनी बची, कैसे कैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। थर्ड वीडियो में हमने ये देखा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने इंडिया में अपनी एस्टेब्लिशमेंट स्थापना कैसे की थी। बैटल ऑफ प्लासी देखी थी, बैटल ऑफ बक्सर देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में गवर्नर रखे, कैसे उन गवर्नर से गवर्नर जनरल पोजीशन चेंज हुई, उसके बाद बंगाल से इंडिया में कैसे शिफ्ट हुए, और लास्ट में गवर्नर जनरल से वाइसरॉय कैसे बने। और फोर्थ लेक्चर हमने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें ये देखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह था, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आगे आज हमारा लेक्चर रहेगा, फिफ्थ पार्ट रहेगा। तो जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम और फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने 2 चैनल बना दिए हैं, एक चैनल बना दिया और एक चैट करने के लिए ग्रुप बना दिया है। चैनल में तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं खुद प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन जो ग्रुप बना है उसमें आपको टाइम टू टाइम क्विज मिलते रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स उसमें ऐड हुए हैं वो डेली क्विज कंडक्ट किया करेंगे, तो आपको क्विज के आंसर देने होंगे। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा टेलीग्राम चैनल। तो जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, ये नीचे जीएस गुरु अंकुश अंकु लिखा हुआ है, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हो। अदरवाइज कई लोगों को एरर आ रही है, उसमें ऐड करने में दिक्कत आ रही है, तो टेलीग्राम पे सीधा सर्च करना जीएस गुरु अंकुश अंकु, आप चैनल में ऐड हो जाओगे, आपके सामने चैनल ओपन हो जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको उसी चैनल में वो दूसरा ग्रुप वाला लिंक मिल जाएगा। आगे जिन लोगों के लास्ट टू लास्ट वीडियो में 5 से 5 मार्क्स आए थे, मतलब सारे क्वेश्चन सही थे, उन्होंने अपना नेम मेंशन किया था। शीनू, सुषमा, संतोष, रोशनी और महेंद्र हैं, जिनके सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए थे। ऐसे ही कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहिए। हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये था, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास वाज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ विच वाइसरॉय। जो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी थी वो किस वाइसरॉय के टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी। देखो दो चीजें अलग अलग हैं। एक चीज तो हमारे पास है यूनिवर्सिटीज, सेम है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। एक हमारे पास है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो उसमें क्या है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता एरियाज तो सेम है, जस्ट यहाँ यूनिवर्सिटी पूछी गई है, यहाँ हाई कोर्ट्स हैं। अगर हाई कोर्ट्स पूछी जा रही है तो वो किसके टाइम पे एस्टेब्लिश हुई थी, वो हुई थी जॉन लॉरेंस के टाइम पे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज आ रही हैं तो यूनिवर्सिटीज आई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872 एट द टाइम ऑफ विच वाइसरॉय। जो सबसे पहली जनगणना थी इंडिया में 1872 में हुई थी, किस वाइसरॉय के टाइम हुई थी। देखो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो पहला सेंसस पूछा जाता है, जो मैंने लास्ट क्विज में क्वेश्चन डाला था, फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस, मतलब संगठित संगठित जनगणना अलग है। ये जो हुई थी 1872 में, जो पहला सेंसस हुआ था हमारे इंडिया में, ये नॉन सिंक्रोनाइज था। तो ये किसके टाइम पे हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस वो कब हुआ, तो वो हुआ 1881 में, और वो हुआ था किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये 1881 वाला सेंसस ऐसा है जिस सेंसस के बाद जो जनगणना है हर 10 साल बाद कंडक्ट हो रही है। 1881 से 1891 में हुआ, फिर उसके बाद 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, तो अभी एट प्रेजेंट 2021 में होने वाला है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, प्रेस वर्निकुलर एक्ट। जो प्रेस वर्निकुलर एक्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। देखो दो पर्सन है यहाँ पे भी, एक पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है, एक पर्सन ने अबोलिश किया है। तो स्टार्ट किया था लॉर्ड लिटन ने, और बाद में खत्म किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने। इसका आंसर था ए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ व्हिच वायसरॉय। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, उसकी स्थापना जो हुई थी किस वायसरॉय के टाइम पे हुई थी? तो वो वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। देखो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट हुई है, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम 1885 में इसकी स्थापना करके गए थे। एओ ह्यूम, इसका फुल नेम है एलन ऑक्टेव ह्यूम। तो एलन ऑक्टेव ह्यूम इसके फाउंडर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन था किस वायसरॉय के टाइम में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो इसका आंसर था हमारे पास लॉर्ड डफरिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, दुरंत कमीशन वाज लेड डाउन एट द टाइम ऑफ व्हिच वायसरॉय। दुरंत कमीशन जो था वो कौन से वायसरॉय के टाइम पे आया था? देखो जो दुरंत कमीशन था इसमें एक लाइन क्रिएट की गई थी, एक बाउंड्री क्रिएट की गई थी। तो दुरंत जो थी एक लाइन है, वो किसके बीच में आई थी? अनडिवाइडेड इंडिया, जो एट प्रेजेंट हमारा इंडिया है और साथ में पाकिस्तान वाला एरिया है, इसको अगर कंबाइन कर दे उसको बोल रहे हैं हम अनडिवाइडेड इंडिया। पूरे इंडिया के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है ना, उसका नेम क्या है? दुरंत लाइन। अगर आज की बात करें, आज ये वाला एरिया इंडिया और अफगानिस्तान में जो बाउंड्री लगती है 106 किलोमीटर की, तो पीओ के साथ अटैच है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो बाउंड्री है उसका नेम सेम ही है, उसका नेम क्या है? दुरंत लाइन। तो दुरंत कमीशन बैठा था बाउंड्री बनाने के लिए, वो किस वायसरॉय के टाइम पे आया था? ये क्वेश्चन है हमारा। तो दुरंत कमीशन आया था लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा डी। तो ये थे 5 के 5 क्वेश्चंस। तो जिनके 5 के 5 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक थे, लास्ट वाली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था, मैंने कमेंट सेक्शन में देखे थे, मोस्टली सबके ठीक थे। तो प्लीज अपना अपना नेम जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाली वीडियोस में उनका नेम मैं अनाउंस कर सकूं। तो आगे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। देखो पहले हमने देखा हुआ है ऑलरेडी ये वाला चार्ट, कंट्रोल ओवर इंडिया बाय इंडिया के ऊपर कैसे कैसे कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, जिन्होंने लास्ट वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो प्लीज वो वाले लेक्चर्स देख लो, ताकि आपको एक सीक्वेंस पता चलती रहे, हम कैसे कैसे स्टार्टिंग से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने इंडिया में अपना कब्जा स्टार्ट किया, अपने इंडिया को एक्वायर करना स्टार्ट किया, और उसके बाद अपने इंडिया वालों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की। तो यहाँ चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जब बंगाल वाला एरिया उन्होंने एक्वायर किया था, तो सबसे पहले एक पोजीशन रखी थी गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल की गवर्नर्स। तो 1757 से 1772 तक गवर्नर चलते रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के एक्ट के बाद जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई थी, गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। बंगाल का गवर्नर जनरल चलता रहा 1773 से 1833 तक। 1833 में एक एक्ट और आया, उसका नेम था चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट के बाद क्या हुआ? अपनी जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसको चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो उसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1833 से 1858 में। देखो 1858 में क्या हुआ था? 1858 से एक साल पहले रिवोल्ट हुआ था मंगल पांडे वाला, 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद इसकी पोजीशन वापस चेंज कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वायसरॉय कर दी गई। तो वायसरॉय ऑफ इंडिया चलते रहे हैं 1858 से 1947। यही टाइम को हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। देखो 1858 के बाद 1947 तक जो हमारे पास चलते रहे हैं, अपने इंडिया में राज करते रहे हैं, वो पोजीशन चलती रही है वायसरॉय ऑफ इंडिया की। तो जो वायसरॉय थे इंडिया के, वो हमारे ऊपर राज करते रहे। टोटल 20 वायसरॉय आए थे, जिनमें से पहले 10 वायसरॉय आज हम देखेंगे, लिस्ट भी देखेंगे उनकी क्या क्या काम थे उनके। मैं क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन कवर भी कर चुका हूं और बाकी क्वेश्चन आगे कवर करूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, इंडिया आजाद हो गया। तो 1947 के बाद वायसरॉय से पोजीशन चेंज होकर वापस कौन सी आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो ऊपर थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेम पोजीशन यहाँ है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, यहाँ पे इंडिया आजाद नहीं था। अगर पेपर में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल पोजीशन चलती रही हमारे इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जितनी भी पोजीशन थी, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सारी इंप्लीमेंट होगी। तो जिन लोगों ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ, ये वाला चार्ट नहीं समझा हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में मे बी थर्ड लेक्चर में मैंने काफी डीप में समझाया है, कौन कौन सा फर्स्ट पर्सन था, सेकंड कौन सा था, लास्ट कौन सा बना, उसके बाद पोजीशन कैसे कैसे चेंज होती रही है। तो थर्ड वीडियो वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो देख लेते हैं पहले 10 वायसरॉय। देखो टोटल 20 वायसरॉय थे, मैंने अभी बताया 1858 से लेके 1947 तक। 1947 तक अपने इंडिया में टोटल 20 वायसरॉय रहे हैं ब्रिटिशर्स के। तो उनमें से पहले 10 जो हमारे सामने हैं, पहले थे लॉर्ड कैनिंग, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में नहीं सॉरी थर्ड वीडियो में बता दिया था। जो फर्स्ट वायसरॉय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। और उसके बाद लॉर्ड एल्गिन गद्दी पे बैठे, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट है। उसका जोहन लॉरेंस आए, लॉर्ड मैयो, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिंग, लैंसडाउन। उसके बाद लास्ट आए
लॉर्ड एल्गिन टू। देखो 1899 तक हमारे पास ये वायसरॉय रहे हैं। आगे आने वाली अगली वीडियो में हमें 1899 से लेके 1947 तक सारे वायसरॉय देखेंगे। और देखो इनके नेम के आगे क्या लगा हुआ है, लॉर्ड। तो लॉर्ड का मतलब भगवान नहीं है यहाँ पे। देखो जैसे हमारे इंडिया में चलते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेज होते हैं। तो ये वाला सिस्टम जो है लोकसभा और राज्यसभा वाला हमने ब्रिटेन से कॉपी किया हुआ है। तो ब्रिटेन में लोकसभा राज्यसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो हमारे इंडिया में वायसरॉय या गवर्नर जनरल आते थे ना, तो वो उनकी राज्यसभा से आते थे। मतलब क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। उनके क्या है, जो लोअर हाउस है उसका नेम रखा हुआ है हाउस ऑफ कॉमन, और जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कह सकते हैं अपर हाउस से जो मेंबर इंडिया में आएगा उसके नाम के आगे क्या लगेगा, लॉर्ड। इसलिए लॉर्ड लगाते थे, अदरवाइज इसका मीनिंग कोई भगवान नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज से। इंडियन नेशनल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। देखो इंडियन नेशनल यूनियन को बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से ही जाना गया है। मतलब पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं थी, पहले बनी थी इंडियन नेशनल यूनियन, एक संघ बना था। तो उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1884 में। तो जो इंडियन नेशनल यूनियन थी उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की पहली मीटिंग। उसी मीटिंग में उसका नेम चेंज करके रख दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये एक तरह से कहा जाता है, काफी जगह पे लिखा जाता है, जो ये विचार था इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस करने का, तो ये विचार था दादा भाई नौरोजी का। तो हमारे पास क्वेश्चन था इंडियन नेशनल यूनियन पार्टी कब बनी थी, वो बनी थी 1884 में। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूनियन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको बोलते हैं हम, तो उसके जो संस्थापक थे, तो संस्थापक कौन थे, इंडियन नहीं था, वो थे ब्रिटिशर्स से थे, एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम जो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, वो इसके संस्थापक थे। मतलब इन्होंने स्थापना की थी इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अपने इंडिया में जो वाइसरॉय थे एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब इंडिया में बनी उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, तो उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय थे, लास्ट क्विज में भी डाला था मैंने। तो लॉर्ड डफरिन इसका आंसर रहेगा 1885 में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड ऑन विच डेट। देखो जो पहली मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, वो कितनी तारीख को हुई थी, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को पहली मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी बनते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं आगे। इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आईएनसी जो 28 दिसंबर 1885 को हुई। देखो 28 दिसंबर 1885 को पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई कहां थी, वो हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। क्योंकि एक्चुअली क्या था, पहले जो वेन्यू डिसाइड किया गया था वो किया गया था पुणे को। तो पुणे से बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया वेन्यू। मुंबई क्यों किया गया, बिकॉज पुणे में हैजा फैल गया था ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोलेरा। कोलेरा बोलते हैं हैजा को। तो हैजा फैलने की वजह से जो इसका वेन्यू था उसको शिफ्ट कर दिया गया था फ्रॉम पुणे टू मुंबई। और 72 डेलीगेट्स है। देखो डेलीगेट्स क्या होते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं अलग अलग एरियाज के, या बोल सकते हैं उसके सपोर्टर्स। जो आईएनसी मेंबर्स अपनी पार्टी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की पहली मीटिंग में 72 पर्सन पहुंचे थे। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन एम टू एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। देखो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बनती है, अपने इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी, और बनाई किसने, वो बनाई ब्रिटिशर्स ने। किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने बनाई थी। तो एओ ह्यूम इंडिया से तो नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया के लिए पार्टी बनाई, जिस पार्टी ने हमें मदद की आगे आजादी दिलवाने में। या कह सकते हैं जो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आज भी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो ब्रिटिशर्स ने क्यों बनाई। तो रीजन है, कुछ हिस्टोरियंस इस चीज को फॉलो करते हैं, जिस बिहाफ पे क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में देखा गया है। देखो अपने इंडिया में जो इंडियंस थे वो कुछ ना कुछ डिमांड करते थे ब्रिटिशर्स से। डिमांड क्यों करते थे, बिकॉज जो इंडिया था ना वो उस टाइम में ब्रिटिश कॉलोनी था। तो जो इंडियंस डिमांड करते थे, ब्रिटिशर्स उस चीज को फॉलो नहीं करते थे या फिर डिमांड कंप्लीट नहीं करते थे। तो डिमांड कंप्लीट ना करने की वजह से इंडियंस क्या करते थे, उस टाइम में विद्रोह स्टार्ट कर देते थे, कोई ना कोई रिवोल्ट, कोई ना कोई लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। तो उस लड़ाइयों को रोकने के लिए, उस विद्रोह को रोकने के लिए, जैसे हमारे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल बनती है, जहां से ब्रिटिशर्स के माइंड में भी ये आइडिया आया, 1857 वाला रिवोल्ट, 1857 वाला विद्रोह जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो मंगल पांडे वाला विद्रोह था। उस विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स के माइंड में ये आया, जो इंडियंस है हर बात पे विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है,
ब्रिटिशर्स को एक तरह का डर भी था। डर ऐसे था, बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो संख्या थी हमारी इंडिया में वो कम थी। उनको ऐसा महसूस होता था, फील होता था कई बार, जो इंडियंस है अगर एक साइड इंडिया पूरा इकट्ठा हो जाए तो ब्रिटिशर्स को आसानी से यहाँ से घसीट के बाहर निकाल सकता है। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कह सकते हैं इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। प्लेटफॉर्म देने का मतलब ये बना, अगर कल को किसी भी चीज की दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा विद्रोह मत स्टार्ट करो, वो वाली दिक्कत लेके पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आपको पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करके वो वाली दिक्कत हमारे सामने रखेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन था मेन एम क्या है एस्टेब्लिश करने का इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो जो मेन मुद्दा था, मेन एस्टेब्लिश करने का उद्देश्य था, वो था सेफ्टी वॉल। मतलब ब्रिटिशर्स की खुद की सेफ्टी थी। लेकिन काफी स्टोरीज इस चीज को नहीं मानते हैं, इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसका मेन एम क्या था? मेन एम था सेफ्टी वॉल थ्योरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Who among the following was not attended the first meeting of INC? देखो, जो मैंने बताया 28 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी जिसमें 72 डेलीगेट्स टोटल थे। तो 72 डेलीगेट्स में से ये चारों में से कौन सा पर्सन नहीं था? देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तायब जी, जीके गोखले या जवाहरलाल नेहरू। देखो, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अटेंड नहीं की थी उस टाइम पे फर्स्ट मीटिंग। मतलब 1885 में जवाहरलाल नेहरू ने अटेंड नहीं की थी ये वाली मीटिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देख लेते हैं जिन्होंने ये वाली मीटिंग अटेंड की थी। वो वाले पर्सन थे, दादा भाई नौरोजी थे, बदरुद्दीन तायब जी, आरसी दत्त, जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाड़े, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहां से क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। आगे चलते हैं। हु वाज फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? जब जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसके पहले क्रिश्चियन प्रेसिडेंट इन दी बॉम्बे सेशन 1885। देखो, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1885 में हुई, हमें पता है। तो 1885 में जो एस्टेब्लिशमेंट हुई और पहला सेशन हुआ था। देखो, सेशन का मतलब क्या है? जो मीटिंग है ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग को यहाँ बोल रहे हैं सेशन। ऐसा था, मीटिंग जैसे एक एक दिन नहीं चलती थी। पहली मीटिंग जो हम बोल रहे हैं 28 दिसंबर को हुई थी, 28, 29, 30, 31, मतलब पहले 4 दिन मीटिंग थी। मतलब उस 4 दिन की मीटिंग को एक मीटिंग की बजाय क्या बोलेंगे? सेशन बोलेंगे। तो जैसे मुंबई में हुई है मीटिंग तो बॉम्बे सेशन हो जाएगा, कलकत्ता में हो रही है कलकत्ता सेशन, मद्रास में हो रही है तो मद्रास सेशन। तो पूछा गया फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट। देखो, 1885 में पहली मीटिंग थी, मतलब जो पहले प्रेसिडेंट थे वही क्या होंगे? क्रिश्चियन भी होंगे। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या तो ऐसे पूछ सकते हैं फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन रहे? देखो, बताऊंगा आगे मैं। जो प्रेसिडेंट थे एक्चुअली उन्होंने अपना रिलीजन बाद में चेंज किया था। तो पहले क्रिश्चियन कौन रहे या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे? वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? डब्ल्यूसी बनर्जी। चाहे पूछा जा रहा है अपने पास पहले क्रिश्चियन, बिकॉज डब्ल्यूसी बनर्जी ने अपने जो रिलीजन था बाद में शिफ्ट किया हुआ था, क्रिश्चियन धर्म में उन्होंने चेंज करवाया था। तो डब्ल्यूसी बनर्जी पहले क्रिश्चियन भी थे, या कह सकते हैं अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट भी थे। जो पहली मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर को, वो इन्होंने प्रेजाइड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज हेल्ड? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो सेकंड सेशन था, सेकंड मीटिंग थी, वो कहां हुई थी? पहली तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो हुई थी मुंबई में। पहली हुई थी बॉम्बे में, सेकंड हुई थी कलकत्ता में, उसके बाद हुई मद्रास में। तो पहली मीटिंग हमारे पास कब हुई है? पहली मीटिंग हुई है बॉम्बे में, और सेकंड मीटिंग कहां हुई है? सेकंड मीटिंग हुई है कलकत्ता में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? कलकत्ता। एट्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष या राष्ट्रपति रहे थे वो कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तायब जी। बदरुद्दीन तायब जी जो 1887 में बने थे। देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहते हैं या उनके सेशंस रहते हैं, कौन कौन सी मीटिंग कहां कहां पे हुई थी, और वो वाली मीटिंग के जो मेन लीडर, मेन प्रेसिडेंट थे, वो सारे के सारे देखेंगे। और वो वाली मीटिंग में हुआ क्या था ये भी सारा देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तायब जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश या यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसके जो ब्रिटिशर्स, मतलब पहले यूरोपियन, पहले अंग्रेज जो प्रेसिडेंट बने थे, इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, वो थे हमारे पास जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल है, जिनको जॉर्ज यूले बोलते हैं, यूल एक्चुअली सही नेम है इनका। जॉर्ज यूल इसके प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट इंग्लिश कह लो या फर्स्ट यूरोपियन या ब्रिटिश कह लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसकी पहली महिला राष्ट्रपति या अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट।
जो एनी बेसेंट है वो आयरलैंड से है, अपनी इंडियन नहीं है, तो इंडियन प्रेसिडेंट अलग है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एनी बेसेंट। अगर पूछा जा रहा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बने, तो एनी बेसेंट बने। He became the first president of INC in 1917। फर्स्ट वुमेन लगा सकते हो यहाँ पे। वो अपनी इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने 1917 में, उनको अपॉइंट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देखो क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, या फर्स्ट वुमेन पूछा गया था या फर्स्ट इंडियन, मतलब भारतीय महिला आ गई अब। तो एनी बेसेंट जो थे वो इंडिया से नहीं थे, वो आयरलैंड से थे, मैंने बताया अभी। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एनी बेसेंट थे, नो डाउट। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनेंगे? इंडियन वुमेन आएगा सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन प्रेसिडेड थ्राइस आईएनसी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसके प्रेसिडेंट 3 टाइम कौन रहे इन चारों में से? तो बदरुद्दीन तायब जी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, जीके गोखले। तो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं रहे, जीके गोखले भी नहीं रहे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। कौन कौन से ईयर में रहे हैं? वो ईयर्स हमारे पास हैं 1886, 1893, 1906। 1886, 1893 और 1906। ये 3 सेशंस, 3 मीटिंग ऐसी हैं जिनमें वो मीटिंग्स को प्रिजाइड किया गया था बाय दी दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 3 बार प्रिजाइड किया है। दैट मींस 3 बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलते हैं, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, वो कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। 1923 में आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1940 से लेकर 1946 तक जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो थे अबुल कलाम आजाद। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी प्रेसिडेड ओवर द आईएनसी इन विच ईयर। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो महात्मा गांधी थे वो कितनी बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? वो सिर्फ एक बार आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कौन से ईयर में रहे थे? 1924 में। तो 1924 में वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। ओनली एक ही सेशन था, एक ही मीटिंग थी। वो वाली मीटिंग कहां पे हुई थी? वो वाली मीटिंग हुई थी बेलगाम में। बेलगाम कहां पे है? वो है कर्नाटक में। तो बेलगाम कर्नाटक में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का 1924 वाला, तो उस सेशन में महात्मा गांधी आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में देखा गया है। आगे चलते हैं, 15th क्वेश्चन हमारे पास है द सेशन वाज प्रेसिडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। वो कौन सा सेशन, कौन सा अध्यक्ष, कौन सा सॉरी सत्र ऐसा था जो प्रिजाइड किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा? मतलब सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन सी मीटिंग में, कौन से सेशन में बने थे? तो वो बने थे हरिपुरा में। हरिपुरा कहां पे है? गुजरात में। तो हरिपुरा गुजरात सेशन जो हुआ था वो 1938 में हुआ था। वहां पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो हमारे पास थे अपने जेबी कृपलानी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर सही बनेगा, जेबी कृपलानी। तो ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट्स थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं अभी। ठीक है, इसको एक कॉपी पे सीक्वेंस में नोट कर लेना। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको ईयर्स भी मिल जाएंगे, कौन से ईयर में कौन कौन था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमन टू एड्रेस द सेशन ऑफ आईएनसी। देखो यहाँ फर्स्ट वुमन पूछे गए हैं लेकिन प्रिजाइड नहीं पूछा गया, एड्रेस किया गया। या तो वो मीटिंग में आके बैठे हैं या फिर कह सकते हैं उन्होंने संबोधित किया है। तो मीटिंग अटेंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे मीटिंग अटेंड जो सबसे पहले की थी, फर्स्ट वुमेन बने थे वो थे कदम्बिनी गांगुली। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थे, एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन थे। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या थे? प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। इंदिरा गांधी भी आईएनसी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, लेकिन क्वेश्चन में प्रेसिडेंट नहीं पूछा गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कदम्बिनी गांगुली, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, या कह सकते हैं फर्स्ट वुमेन थी मीटिंग अटेंड करने वाली आईएनसी मीटिंग। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे, हु सेड दैट कांग्रेस लीड द माइनॉरिटी पार्ट ऑफ पब्लिक। किस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी है? काफी अच्छे लेवल तक क्वेश्चन बनता है वाला, हमारे एग्जाम्स में, सिंपल लेवल के एग्जाम्स में नहीं देखा जाता, अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है, एक बार देखा भी गया है। तो कौन से पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस जो लीड कर रही है, मतलब लीडर है माइनॉरिटी पार्ट ऑफ द पब्लिक, मतलब क्या है? जो पब्लिक का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, सारी की सारी जनता जो है कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ी। लेकिन ये चीज बाद में गलत प्रूफ हुई। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुकी थी।
तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये थी लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन पर्सन थे जिसके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। लॉर्ड डफरिन ने स्टेटमेंट दी थी। इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। In 1889, a member presented there of House of Commons in Mumbai session of INC. What was his name? देखो क्या हुआ, 1889 में एक मेंबर प्रेजेंट हुआ हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मुंबई सेशन में। 1889 में मुंबई में जो सेशन हुआ था ब्रिटिशर्स के हाउस ऑफ कॉमन्स। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा लोअर हाउस है, वहां पे लोअर हाउस क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स। और अपर हाउस कौन सा था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उनके हाउस ऑफ कॉमन्स से एक बंदा अपने इंडिया में प्रेजेंट हुआ था 1889 में मुंबई सेशन में, आईएनसी के मुंबई सेशन में। तो उसका नेम क्या था? तो उसका नेम था हमारे पास, एओ नहीं थे, लॉर्ड डफरिन नहीं थे, चार्ल्स बार्डले। तो चार्ल्स बार्डले उसका आंसर रहेगा। चार्ल्स बार्डले 1889 में हमारे इंडिया में आए थे मुंबई सेशन ऑफ आईएनसी में। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट तो क्या, वो वाली मीटिंग अटेंड की थी। तो इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलकत्ता सेशन 1906 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फेमस फॉर। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का 1906 वाला कलकत्ता सेशन है वो किस लिए फेमस है? तो वो फेमस है हमारा, वहां पे डिमांड की गई थी स्वराज की। देखो सप्लीशन ऑफ आईएनसी 1907 में हुआ, जनगण मन जो था वो 1911 में गाया गया, पूर्ण स्वराज 1929 में, डिमांडेड स्वराज। स्वराज सबसे पहले स्वराज वर्ड की डिमांड की थी इवन की, आप कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने अपनी स्पीच में पहली बार स्वराज वर्ड का यूज किया था। तो वो किया था 1906 में। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे आएगा 1906 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, या उस सेशन में इंपॉर्टेंट क्या हुआ था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन बनते हैं आईएनसी के, तो आज इसी वीडियो में हम सारे के सारे सेशंस भी देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। तो इंपॉर्टेंट सेशन में सबसे पहला सेशन 1885 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मुंबई में हुआ। प्रेसिडेंट थे डब्ल्यूसी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है, ये हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट सेशन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो पहली मीटिंग थी वो 1885 में हुई थी। 1885 में 28 दिसंबर से 31 ऑफ दिसंबर तक वो वाला सेशन चला था पूरा, मुंबई में हुआ। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। और ये साइड में पिक है, ये 72 मेंबर्स हैं जो फर्स्ट मीटिंग में शामिल हुए थे। आगे चलते हैं, सेकंड सेशन इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए 1886 का, कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पारसी। देखो मैंने कुछ काफी इंपॉर्टेंट बता दी हैं। पहले जो क्रिश्चियन थे या फिर पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। उसके बाद हमने ये देखे 1886 में जो आए वो कौन थे हमारे पास? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 3 टाइम प्रेसिड किया। और पहले पारसी प्रेसिडेंट ये थे, फर्स्ट पारसी। उसके बाद अपन बात करें, फर्स्ट मुस्लिम भी देख चुके हैं, फर्स्ट इंग्लिश भी देख चुके हैं, फर्स्ट वुमेन भी देख चुके हैं। मतलब ये वाले क्वेश्चंस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और 100% उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से अगर आ रहा है तो आज वाली वीडियो में सारे का सारा कवर रहेगा। तो आगे चलते हैं, अगला जो मीटिंग हुई थी हमारी 1887 में, अगले साल मद्रास में हुई। मतलब ये तीनों के तीनों सेशन इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ बॉम्बे में, उसके बाद कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तायबजी, जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। नेक्स्ट है 1888, मतलब फोर्थ मीटिंग आ गई इलाहाबाद में। ये थे फर्स्ट इंग्लिश या यूरोपियन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। उसका नेम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जॉर्ज यूल। तो जैसे हमने क्वेश्चंस देखे थे, मैंने बोला था आपको विद ईयर विद प्लेसेस सब मिल जाएगा। तो आपकी इसी स्लाइड में सारे के सारे सेशंस कवर हो जाएंगे। तो अगला हमारे पास है 1896 वाला। तो प्लेस रहा कलकत्ता। 1896 में सेशन हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहीमतुल्ला सियानी। तो इंपॉर्टेंस क्या रही? देखो 1896 में जो हमारा इंडिया का एट प्रेजेंट नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1896 वाले सेशन में कलकत्ता में फर्स्ट टाइम गाया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? पहला क्वेश्चन तो ये वाला बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आजकल बेसिक एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। जो वंदे मातरम था हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? वो गाया गया था 1896 में। कहां पे? कलकत्ता सेशन में। तो नेक्स्ट हमारे पास है 1906, 1906 वाला सेशन कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंस क्या रही थी? स्वराज वाज फर्स्ट डिमांडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन दिस सेशन ऑफ आईएनसी। देखो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने स्पीच में पहली बार
एक वर्ड यूज किया था, दैट वाज स्वराज। स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब इंडिया वाले अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार अपनी मर्जी से खुद चला सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने अपना मेन एम रखा था। तो इस सेशन में फर्स्ट टाइम डिमांड की गई थी स्वराज की। स्वराज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी निकल के आते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जरूर। तो इस सेशन की इंपॉर्टेंस हमारे पास यही है, स्वराज की डिमांड की गई थी 1906 में बाय दादा भाई नौरोजी, कहां पे? कलकत्ता में। नेक्स्ट हमारे पास है 1907 सूरत सेशन। सूरत में मीटिंग हुई है, रास बिहारी बोस जो पिक में दिखाए गए हैं साइड में, रास बिहारी बोस जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। तो इंपॉर्टेंस क्या रहती है? सप्लिशन ऑफ आईएनसी इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखो जो 1907 वाला सेशन है सूरत सेशन, इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो डिवाइड हो गई थी दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स कौन कौन से थे हमारे पास? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसमें दो अलग अलग विचारधाराओं वाले या अलग अलग सोच वाले लोग बैठे हैं। वो कुछ लोग ये चाहते हैं हमें आजादी तो मिले, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड बोले तो प्यार से आजादी लेंगे, वो मॉडरेट वाले हैं, नरम दल लड़ाई नहीं करना चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। और एक्सट्रीमिस्ट सेकंड पार्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है गरम दल। तो गरम दल वाले लोग जो विद्रोह को बंगाल वाले एरिया से बाहर लेके जाना चाहते हैं, या कह सकते हैं पूरे इंडिया में विद्रोह फैलाना चाहते हैं, जिस वजह से तो ब्रिटिशर्स अपने इंडिया को छोड़ के चले जाएं। तो दो अलग अलग सोच वाले लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में दो पार्ट्स में बंट गए हैं। तो दो पार्ट्स कौन कौन से थे? नरम दल और गरम दल। नरम दल इसको बोलते हैं मॉडरेट, गरम दल बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये जो अलग अलग बटे थे दो पार्ट्स में, कौन से सेशन में ऐसा हुआ था? 1907 के सूरत सेशन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी काफी बार एग्जाम में देखा गया है। आ गया 1911 कलकत्ता सेशन हुआ, उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट विशन नारायण दत्त थे। इंपॉर्टेंस क्या है? जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, जो किन्होंने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो साइड में दिखाए गए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन लिखा। वो वाला जन गण मन फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। कहां पे? 1911 के कलकत्ता सेशन में। तो जन गण मन फर्स्ट टाइम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, 1911 में बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं 1916, ये भी काफी इंपोर्टेंट सेशन है। प्लेज है लखनऊ, लखनऊ सेशन बोलते हैं जिसको। प्रेसिडेंट थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इंपॉर्टेंस क्या रही? देखो दो चीजें हुई इसमें, जो अभी हमने पढ़ा था पीछे, हमें क्या पढ़ा? जो 1907 वाला सेशन देखा था ना अभी, 1907 में सप्लीशन हुई थी आईएनसी की। जो आईएनसी थी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, तो सूरत सेशन में डिवाइड हुई। उसके बाद लखनऊ सेशन में क्या हो गया? वो यूनाइट हो गई, मतलब वापस इकट्ठी हो गई। जो नरम दल और गरम दल दो पार्ट्स थे वो वापस इकट्ठे हो गए। इनकी डिटेल काफी है, काफी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वापस इकट्ठे हुए आईएनसी के मेंबर्स, नरम दल और गरम दल। दूसरी चीज क्या हुई? लखनऊ में लखनऊ पैक्ट एक संधि भी साइन हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, ये दोनों भी इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स तो इकट्ठे हुए, साथ में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, हमारे इंडिया में मुसलमानों ने अपनी पार्टी बनाई थी, वो भी क्या हो गई थी? इकट्ठी हो गई थी। किसके साथ? अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ। आगे चलते हैं 1917 कलकत्ता सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे आई एनी बेसेंट। देखो एनी बेसेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे, जो बिलोंग करते थे आयरलैंड से। आगे 1924 मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, काफी बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ये भी मैं पीछे स्लाइड में बता चुका हूं। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही सेशन प्रेजाइड किया था, द ओनली सेशन प्रेजाइडेड बाय महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी सिर्फ एक बार आईएनसी के सेशन बने हैं। वो कहां सेशन हुआ था? बेलगाम कर्नाटक, आप पिक में देख सकते हो। तो बेलगाम कर्नाटक में वो सेशन हुआ था। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। ईयर कौन सा था? ईयर था 1924। तो नेक्स्ट हमारे पास है 1927 1927 में मद्रास में सेशन हुआ। मद्रास में सेशन हुआ, प्रेसिडेंट है एम ए अंसारी। तो आप सबने साइमन कमीशन सुना होगा। जब साइमन कमीशन इंडिया आया था, अपने इंडियंस ने उसका विद्रोह किया था। विद्रोह कह सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट गए थे, बाइकआउट किया था, बिकॉज उसमें किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। 7 मेंबर्स थे, 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज थे। तो उस टाइम पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी, उन्होंने अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया था। रेजोल्यूशन किस चीज का पास किया? साइमन कमीशन का बाइकआउट किया जाएगा इंडियंस द्वारा। तो ये 1927 में मद्रास में सेशन हुआ था, एम ए अंसारी के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन 1929 वाला लाहौर सेशन। जो सामने आपके आप देख रहे हो पिक में खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने वाला सेशन प्रेसाइड किया था, लाहौर सेशन।
देखो लाहौर सेशन किस लिए जाना जाता है, पहले जैसे हमने पढ़ा था कलकत्ता सेशन 1906 वाला, उसमें ये देखा था दादा भाई नौरोजी ने डिमांड की थी स्वराज की। तो यहाँ स्वराज नहीं, आप मांग रहे हैं पूर्ण स्वराज, फुल आजादी चाहिए हमें, अकेला स्वराज नहीं चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब है फुल इंडिपेंडेंस। देखो जैसे हम टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जैसे फर्स्ट सेशन में देखा 72% इकट्ठे हुए, सेकंड सेशन में धीरे धीरे 350 हो गए, 350 से 3,500 3,00,000, कब सारे का सारा इंडिया, मोस्ट ऑफ द इंडिया जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया था। तो आप पिक में देख रहे हो जहां पे भी सेशन हो रहा है, हर सेशन में काफी भीड़ इकट्ठी हुई है। इसका मतलब ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट काफी इंडियंस द्वारा की जा रही है। तो 1929 वाला सेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सेशन में। और 1930 में आके जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, पूरी पार्टी ने एक चीज सेलिब्रेट की थी, दैट वाज पूर्ण स्वराज। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था अपने इंडियंस ने। उस वही रीजन बनता है आगे जाके अपना जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, बिकॉज 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज था वो पूरे इंडिया में डिक्लेयर हो गया था। पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे ये वाले पॉइंट सारे के सारे आगे आने वाले लेक्चर्स में। देखो मैंने पहले कहा था हम सिर्फ एमसीक्यूज नहीं कवर कर रहे, एमसीक्यूज के साथ जितना भी डेटा, जितने भी कंटेंट बनता है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, मैं सारे के सारे बताऊंगा। एक सीक्वेंस में चलेंगे ताकि अकेले एमसीक्यूज ना कवर हो, एमसीक्यूज के साथ साथ अपना जितना भी डेटा है वो सारा कवर होता रहे। आगे चलते हैं 1936, फैजपुर में सेशन हुआ। फैजपुर एक विलेज है, आप देख सकते हो गांव की पिक है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट रहे थे आईएनसी के उस टाइम पे। सेम आईएनसी सेशन जो पहला सेशन ऐसा था जो एक विलेज में हुआ था। दैट मींस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो मीटिंग्स कर रही है, उनका मेन मोटिव यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना। तो पहला सेशन ऐसा जो कहां हुआ है, विलेज में हुआ है। इसका मतलब यह है इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं सारे के सारे किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी सिटी लेवल पे हुए हैं। तो फैजपुर वाला सेशन 1936 वाला फर्स्ट सेशन ऐसा था जो कहां पे हुआ, विलेज में हुआ। आगे चलते हैं 1938। 1938 में प्लेस था हरिपुरा गुजरात। सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट बने फर्स्ट टाइम। सुभाष चंद्र बोस जो थे आईएनसी के प्रेसिडेंट 1938 में बने थे, लेकिन अगले साल 1939 में वो रिजाइन करके जा चुके थे, इसीलिए ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट बनता है। 1938 वाला हरिपुरा गुजरात में हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रिजाइड किया गया। आगे चलते हैं, इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 1939 में प्लेस था त्रिपुरी, जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, और लिखा हुआ है बोस वाज रिजाइंड एंड राजेंद्र प्रसाद प्रिजाइडेड द रिमेनिंग सेशन। देखो सेशन के बीच में ही सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन क्यों किया गया था, आपने आप ये देख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस ये खड़े हैं सामने और यहाँ खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू, और नीचे लिखा पिताबी सीतारमैया वाज लॉस्ट द इलेक्शंस। पिताबी सीतारमैया कौन थे, क्या इंपॉर्टेंस थी, मैं बता देता हूं। तो 1939 वाले सेशन में क्या हुआ, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी चाहते थे जो पिताबी सीतारमैया है वो वाले पर्सन बने आईएनसी के प्रेसिडेंट। लेकिन दूसरी साइड सुभाष चंद्र बोस चाहते थे 1938 वाले सेशन के बाद मैं ही आगे प्रेसिडेंट बना रहूं, किसका, आईएनसी का। तो आईएनसी का प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते हैं एक साइड, महात्मा गांधी रेफरेंस दे रहे हैं पिताबी सीतारमैया को। तो क्या हुआ, फाइनली आईएनसी में एक तरह की दरार सामने आई। तो आईएनसी में वापस से क्या हुआ, इलेक्शंस करवाए गए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे तो सबसे इलेक्शंस करवाए गए, सबकी वोटिंग हुई, और वोटिंग में फाइनली सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ये सामने आप विनिंग पिक्चर्स देख रहे होंगे, इनके गले में हार डाले हुए हैं, इसका मतलब ये जीत चुके हैं। तो 1939 में जैसे ही जीतते हैं तो जीतने के बाद ये रिजाइन करके चले जाते हैं वहां से। तो रिजाइन करने के बाद जो बाकी का सेशन होता है, पिताबी सीतारमैया नहीं संभालते, तो बाकी का सेशन कौन संभालता है, राजेंद्र प्रसाद। दैट मींस 1939 में सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद आईएनसी के जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, जो एक ही वीडियो में मैंने के सारे कवर कर दिए हैं। थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है वीडियो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। छोटा सा पॉइंट ये है, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट चल रही है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 1885 से 1905, 1905 से 1917, 1917 से 1947। देखो 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हमने अभी देखा था 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो हमारे पास दो दल सामने आ गए थे, दो पार्ट सामने आ गए थे, नरम दल और गरम दल।
तो मॉडरेट वाला टाइम पीरियड 1885 से 1905 तक रहा। दैट मींस ऐसे पर्सन जो मॉडरेट में थे, नरम दल में थे, जो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, उनका टाइम रहा 1885 से 1905। तो ये वाला टाइम पीरियड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इवन की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के तो आधे से ज्यादा क्या सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए। और इसके बाद 1905 तक जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके आने वाले स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन क्विज में हो जाएंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट गरम दल स्टार्ट हुआ 1905 से 1917। और आपको जैसे पता है 1915 में महात्मा गांधी वापिस आ गए थे इंडिया अपनी स्टडी कंप्लीट करके। तो 1915 के बाद 1917 से 1947 तक 1947 तक जो टाइम चला वो चला गांधी युग, गांधी नीरा चला। और 1947 में जाके अपना इंडिया क्या हुआ, आजाद हुआ। तो ये अपना 3 पार्ट्स में डिवाइड रहने वाली है सारी की सारी मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधी नीरा। तो आज के क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का जो लास्ट पॉइंट रहेगा, पहला क्वेश्चन यही है, महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका गए थे स्टडी के लिए वो कौन से ईयर में गए थे? 91, 92, 93 और 1894। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद गेव फेमस स्पीच। स्वामी विवेकानंद जी ने एक फेमस स्पीच दी थी, मतलब जो बाद में काफी फेमस हुई 1893 में, वो कौन सी जगह पे दी थी? इंग्लैंड, फिलीपाइंस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो। नेक्स्ट है, विच कंट्री मेक फर्स्ट टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन। ऐसी कौन सी कंट्री बनी फर्स्ट जिसने वोटिंग राइट्स दिए, मतलब वोट डालने का अधिकार दिया वुमेन्स को, महिलाओं को? तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेल्स या स्कॉटलैंड। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। जो ब्रिटिश कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में, उसकी अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की कमेटी बनी थी ब्रिटिश कमेटी, तो उसके चेयरमैन कौन थे? चार्ल्स बार्ले, एओ ह्यूम, विलियम डिग्बी या चार्ल्स बेंटिंग। नेक्स्ट है, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी के सेकंड प्रेसिडेंट मैं वैसे तो बता चुका हूं ऑलरेडी, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये थे आज के 5 क्वेश्चन। 5 के 5 क्वेश्चन के आपने जो आंसर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे जो वीडियोस हैं सारे के सारे एक्टिव मेंबर्स देख रहे हैं। आपकी जो वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रही है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहो। अगर वीडियोस पसंद आ रही है उसको लाइक जरूर करते रहो, और जितना शेयर करोगे उतना ही आने वाले टाइम में लोगों को बेनिफिट मिलेगा वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।